Everyone, welcome to Moral Values class. Today I have brought you means the same chapter of my book of virtue, and that is contentment, and you will find this chapter in unit test in unit 3. And unit 3 से मुझे याद आया कि soon you means your unit test are going to start, unit test 3, and after that your midterm exams means half yearly exams will be there, so be ready for both of them. So let's start. So my dear students, I explained you the meaning of this word contentment yesterday, and Didi also told you that means we should not be in habit of means again and again having demands for different things. Means अगर इसके पास नए शूज़ आ गए तो I also need some shoes. Okay, so we should not be very greedy about everything. हमें किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए. हमें चाहतों से ज़्यादा ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए. अगर हमारी ज़रूरत पूरी है तो हमें बेकार की डिज़ायर्स, बेकार की वांट्स नहीं पालनी चाहिए जो हमें लालच की वजह से उपजती है. So let's come on page number 39, and there is a classroom activity 19, the 99 Club. The name of the activity is the 99 Club, and it looks like a story. Let's read. Once there lived a king who, despite many luxuries, was neither happy nor content. एक राजा था. सारी कहानियाँ यहीं से शुरू होती हैं. एक राजा था, एक रानी थी. एक राजा था, लेकिन उसके पास, जब सोचिए, जब राजा था तो कितनी सारी लग्जरीज उसके पास होंगी, कितनी सारी उसके पास सुविधाएं होंगी. स्टिल वो ना तो वो खुश रहता था और ना वो कंटेंट रहता था. कंटेंट नहीं, संतुष्ट. वन डे ही वॉज फैसिनेटेड बाई अ सर्वेंट हु वॉज सिंगिंग हैप्पीली वाइल ही वर्क. एक दिन इन राजा जी ने देखा कि ये राजा जी हैं, और इन्होंने देखा कि ये नौकर है, छोटा सा नौकर है यहाँ, जो सबके हुक्म पे काम करता है, और वो काम करते करते गा रहा था. एंड मीन्स बहुत खुश दिख रहा था वो. सो हाउ वॉज ही द रूलर of the kingdom unhappy and gloomy while a humble servant was so joyful, thought the king. राजा ने सोचा मैं एक राजा हूँ. हाउ इज दिस मैन सो हैप्पी. ये एक छोटा सा नौकर इतना सुंदर मतलब इतना खुश कैसे है. मैं तो राजा हूँ, मैं तब भी खुश नहीं हूँ. हाउ आर यू सो हैप्पी. राजा ने पूछा हाउ आर यू सो हैप्पी. ही आज सर्वेंट. उन्होंने सर्वेंट से पूछा. The man replied, Your Majesty, I do not have. The man replied, Your Majesty, I do not have much but my family, and I don't need anything more. Just a roof over our heads, some warm food on our plates, and some clothes to cover ourselves. इस नौकर ने कितनी अच्छी बात कही कि हम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फालतू खर्चों में नहीं पड़ते, फालतू डिमांड्स में नहीं पड़ते. हम बड़ा शुक्र मनाते हैं, बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड है ईश्वर के प्रति कि हम सब एक परिवार में रहते हैं. हमारे पास एक परिवार है, हमारे सर के ऊपर एक छत है, मतलब रहने के लिए घर है, एंड हमारे पास प्लेट में गरम गरम खाना है, मतलब आसानी से खाना उपलब्ध हो जाता है, एंड हमारे पास अपना तन ढकने के लिए, सर्दी गर्मी बारिश से बचने के लिए कपड़े भी हैं. नाउ द कन्वर्सेशन स्टार्ट्स. Your Majesty, I believe that the servant has not been made a part of the 99 club. तो द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई. अभी हम इस पे आते हैं बाद में, पहले ये पढ़ लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए. द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाई विद द सर्वेंट्स रिप्लाई. राजा जो था वो नौकर के उत्तर से खुश नहीं हुआ. और लेटर ही सॉट द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर. उसने फिर अपने मिनिस्टर की एडवाइस चाहिए, एडवाइज़र की क्या करना चाहिए. उसे ये संतुष्टि नहीं हुई कि ये नौकर जो कह रहा है वो सही कह रहा है. The advisor said, Your Majesty, I believe that the servant has not been made a part of 99 club. मिनिस्टर जी कहते हैं मुझे लगता है कि ये जो सर्वेंट है ये 99 क्लब का भी मेंबर नहीं बना है. द 99 क्लब. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, द किंग आस्क्ड. राजा ने पूछा ये 99 क्लब क्या होता है.
हाउ मी सॉरी नो मी अलाउ मी योर मेजेस्टी अबाउट द एडवाइज़र। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको बताऊं। दैट नाइट द एडवाइज़र प्लेस 99 गोल्ड कॉइन्स इन अ बैग एंड लेफ्ट इट। पूरी कहानी शुरू होती है कि उस मिनिस्टर ने क्या किया, एक 99 गोल्ड कॉइन्स से भरा हुआ एक बैग लिया छोटा सा, और उसने सर्वेंट के डोर स्टेप पे छोड़ दिया। उस जो नौकर बहुत खुश था ना, ये वाला बेचारा, इसके दरवाजे पे ये डाला है, ठीक है। When the servant saw the bag in the morning and opened it, he was extremely happy. सोना देखकर ये नौकर बिल्कुल खुश हो गया, कोई भी हो जाएगा दरवाजे पे सोना मिल जाए तो। So many gold coins, he began to count them. After counting it several times, he was confused that is odd. Why would there be 99 coins? What could have happened to the last gold coin? He wondered. He looked everywhere outside his house where he found the bag, but could not find that one, the last coin. He felt disappointed and decided that he would work harder than before to earn one gold coin to complete his collection. अब सर्वेंट ने जब ये गोल्ड कॉइन्स को गिना, ये वाले गोल्ड कॉइन्स को गिना जो इनके हाथ में है, तो वो गोल्ड कॉइन्स जो थे पहले सिर्फ 99 थे। अब इन्हें इस बात की चिंता हुई, अरे ये तो पूरे 100 होने चाहिए थे, कोई 99 कॉइन्स क्यों छोड़ेगा। इनके दिमाग में एक टेंशन हो गई। इन्होंने इधर उधर देखा, बट ही फाउंड द 100th कॉइन नोवेयर। तो इन्होंने सोचा कि अब मैं बहुत कठिन परिश्रम करूँगा और इस धन को पूरा करूँगा, कि कौन से धन को, 99 को 100 बनाऊँगा, ठीक है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द सर्वेंट्स लाइफ चेंज, इस बेचारे खुश मिजाज नौकर की ज़िंदगी जो थी पूरी तरह से बदल गई। ही स्टार्टेड वर्किंग ओवर टाइम एंड कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड अबाउट सेविंग मोर मनी। बेचारा उस दिन से रोज़ जो था वो खूब मेहनत करने लगा। ही स्टॉप्ड सिंगिंग वाइल ही वर्कड एंड वॉज हॉरिबली ग्रम्पी। His family was also affected by his temper and change attitude, क्योंकि अब ये जो महाशय थे ये 100 सिक्के पूरे करने में लग गए, तो फैमिली को टाइम नहीं देते थे, इनके साथ खाना नहीं खाते थे और गुस्सा करते रहते थे कि कब 100 सिक्के पूरे होंगे। ओके, उसी टेंशन में लगे रहते थे और इन्होंने अपनी खुशहाल ज़िंदगी जो थी वो बेकार कर ली। धन के चक्कर में जो ये था धन, इसको एंजॉय नहीं किया और बढ़ाने के लिए काम ज़्यादा करना शुरू कर दिया, ओवर टाइम करना शुरू कर दिया, थकान रहने लगी, टेंशन रहने लगी, और जो हैप्पी फैमिली थी वो एक सैड फैमिली में बदलने लगी। विटनेसिंग दिस द ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन द किंग वॉज पजल्ड। योर मैजेस्टी, द सर्वेंट हैज़ नाउ ऑफिशियली ज्वाइन द 99 क्लब, द एडवाइजर सेड। उस मिनिस्टर ने कहा कि देखा राजा जी, अब जो वो नौकर है, अब उसने 99 क्लब को ज्वाइन कर लिया है। 99 क्लब एक ऐसा ही क्लब, मतलब एक इमेजिनरी क्लब है जिसमें लोगों को ये रहता है कि थोड़ा और बढ़ जाए धन, थोड़ी चाहते और पूरी हो जाए, एक भगवान ईश्वर और इच्छा पूरी कर दे, तो इसी को 99 क्लब कहा गया है। द 99 क्लब इज़ अ नेम गिवन टू दोज पीपल हु हैव इनफ टू बी हैप्पी। ये जो 99 क्लब नाम है, ये उन लोगों को नाम दिया गया है जिनके पास जीवन में काफ़ी कुछ है खुश रहने के लिए, बट आर नेवर कंटेंट। लेकिन ये खुश लोग खुश तो रहते नहीं हैं, ना ही संतुष्ट रहते हैं। दे ऑलवेज थिंक लेट मी गेट वन फाइनल थिंग एंड देन आई विल बी हैप्पी। वो हर अगली चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं अगर ये मिल गई तो मेरी ज़िंदगी सफल, वो मिल गई तो मेरी ज़िंदगी सफल। वी कैन बी हैप्पी इवन विद वेरी लिटिल इन आवर लाइफ। हम जीवन में बहुत थोड़ा पाकर भी बहुत खुश रह सकते हैं, बट द मिनट वी आर गिवन समथिंग बिगर एंड बेटर, वी वॉन्ट इवन मोर। और जैसे ही ईश्वर की हम पे कृपा होती है, हमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है, तो हमें और बड़ा चाहिए होता है, और ज़्यादा चाहिए होता है। वी लूज़ आर स्लीप, आर हैप्पीनेस। हम अपनी नींद खो देते हैं, अपनी खुशियाँ खो देते हैं। वी हर्ट पीपल एंड एनवायरनमेंट अराउंड अस। हमारे तरफ जो खुशनुमा माहौल होता है फैमिली का, लोगों का, वो हम उनको हर्ट करते हैं। ऑल दीज आर द प्राइस फॉर ग्रोइंग ग्रीड एंड डिज़ायर्स। और ये सब कीमत होती है
जो हमारा बढ़ता हुआ लालच होता है, इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने की। दैट्स वॉट ज्वाइनिंग द 99 क्लब इज़ ऑल अबाउट। और इसी को 99 क्लब को ज्वाइन करना कहा जाता है। मीन्स किसको? कंटेंट ना रहने को, संतुष्ट ना रहने को। एंड दैट इज़ एक्चुअली अ स्टोरी ऑफ मैनी पीपल अराउंड अस। मैंने नहीं, काफ़ी लोगों की यही कहानी है कि थोड़ा सा और बड़ा मकान हो जाए, छोटा है तो ओके, ये काम नहीं चल, ये काम कम अच्छा चल रहा है, और अच्छा चल जाए, शॉप है तो मॉल बन जाए, स्कूटर है तो कार आ जाए, ये सारी इच्छाएं जो जब हमारे मन में बढ़ती रहती हैं, एक एक पूरी होती है, दूसरी बढ़ती रहती है, तो हम हैप्पी और कंटेंट होना भूल जाते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना है ये भूल जाते हैं, सिर्फ काम में व्यस्त रहते हैं, अपनों से दूर होते हैं और खुशियों से दूर हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप you have learned something from the story. Tomorrow we shall continue with the same chapter. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.